Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of statistical functions given. Here a list of some of the statistical functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं बहुत सारे फंक्शंस को एक साथ इकट्ठा टेकअप करूंगा. These functions are average, standard deviation, mode, median, skew, cut, frequency function और इसी के साथ साथ count if और sum if के फंक्शन को भी मैं टेकअप करूंगा. आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं. क्लासीफाई 50 numbers varying between 1 to 100 generated at random according to class interval of 20 starting with 0 to 20 and ending with 80 and above. मुझे 50 नंबर्स लेने हैं जिनको रैंडमली जनरेट करना है 1 से 100 के बीच में और उनको 0 to 20, 20 to 40 इस तरह की क्लासेस के अंदर कन्वर्ट करना है. Then we need to calculate the mean and standard deviation of frequency distribution from both ungrouped and grouped data. The next point is how many values are more than 60 from ungrouped data. The third point is find out the sum of numbers having values more than 40 from ungrouped data. The fourth point, calculate mode, median, skewness, kurtosis from ungrouped data. And the last one is prepare a pie chart of the above frequency distribution. मैं इन सभी पॉइंट्स को आपके साथ इस क्वेश्चन के अंदर टेकअप कर रहा हूँ. कन्वीनियंस से मैंने कुछ स्ट्रक्चर को यहाँ पे पहले जनरेट कर दिया सो दैट वी डू नॉट वेस्ट अवर टाइम. हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं रैंड बिटवीन के फंक्शन के साथ. इक्वल्स टू रैंड बिटवीन. मुझे यहाँ पर वैल्यूज लेनी है 1 to 100. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू रैंडमली जनरेट हो गई. मैंने फिल हैंडल को लेके नीचे ड्रैग डाउन किया. अब मैं राइट साइड की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ. मेरे पास यहाँ पर 50 ऑब्जर्वेशंस आ गई. बट स्टूडेंट नोट करेंगे जब भी मैं एंटर प्रेस करूँगा ये नंबर चेंज होते जाएंगे. मैं इन नंबर्स को यहाँ पर वोलाटाइल ही रहने दूंगा. मैंने ये नंबर कॉपी किए. मैं इन नंबर्स को यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ. आई गो टू पेस्ट स्पेशल और मैंने वैल्यूज़ के ऊपर क्लिक कर दिया. आई से ओके. ऊपर वाले नंबर तो चेंज हो गए. अब ये नंबर जो नीचे हैं ये फिक्स्ड हैं. मैं जितनी बारी मर्जी एंटर प्रेस करूं ये नंबर चेंज नहीं होंगे, पर रैंडम नंबर्स जो ऊपर हैं वो बार बार चेंज होंगे. ये मेरे पास 50 फिक्स्ड नंबर्स आ गए. हमें क्लास इंटरवल लेना है 0 to 20, 20 to 40 एंड सो ऑन. यहाँ पर मैं ये क्लास इंटरवल्स को बना रहा हूँ. 0 to 20, 20 to 40. मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग डाउन कर दिया. मेरे पास ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट बन गई. अब ये मुझे एक्स पॉइंट को लेना है. दिस इज द मिड पॉइंट. दिस इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. मैं फिल हैंडल के साथ इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ. अब मुझे फ्रीक्वेंसी यहाँ पर टेकअप करनी है तो सबसे पहले मैं पूरी रेंज को यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ. फॉर्मूला बार के अंदर मैंने फ्रीक्वेंसी के फंक्शन को लिखना स्टार्ट किया. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज डेटा एरे. दिस इज माई डेटा एरे. द सेकेंड आर्गुमेंट इज बिन्स एरे. बिन्स एरे के केस के अंदर हम अपर लिमिट लेंगे. This is bins array. Parenthesis close. Now I will press 3 keys together. Control Shift and Enter. जैसे मैंने Control Shift और Enter को प्रेस किया ये फ्रीक्वेंसी के सभी सेल्स पॉपुलेट हो गए. मैं देखना चाहता हूँ क्या ये नंबर 50 आ रहा है या नहीं. सो मैं यहाँ पर सम के फंक्शन को ले रहा हूँ. ये आंसर हमारा 50 आ गया. ये हमारी ऑब्जर्वेशंस भी 50 थी. Now I want to calculate fx. This is equals to f multiplied by x.
आई प्रेस एंटर। फिल हैंडल से मैं इसको ड्रैग कर रहा हूं। एफ एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स। आई प्रेस एंटर। मैंने फिल हैंडल के जरिए इसको भी नीचे ड्रैग डाउन कर दिया। यहाँ पर सम का फंक्शन इम्प्लीमेंटेड है तो मैं सम के फंक्शन को राइट साइड की तरफ कॉपी कर रहा हूँ। मेरे पास एफ एक्स और एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब मुझे डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मुझे ये सब निकालने हैं। मैं एक एक करके इनको टेकअप कर रहा हूँ। मीन एवरेज फंक्शन के अंदर मैं फिक्स नंबर की कंप्लीट रेंज को दे रहा हूँ। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। ये मेरे पास अनग्रुप डेटा का मीन निकल कर आ गया। सिमिलरली आई वांट टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसके लिए फंक्शन है STDEV, स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं यहाँ पर फिक्स नंबर के ये 50 ऑब्जर्वेशन को दे रहा हूँ। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल कर आ गया। द नेक्स्ट इज मोड। मोड के अंदर भी मैंने ये अनग्रुप सारा डेटा दे दिया। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। आई गेट द वैल्यू 67। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट मीडियन। मीडियन के लिए फंक्शन का नाम भी मीडियन ही है। पेरेंथेसिस स्टार्ट, और मैंने ये अनग्रुप डेटा कंप्लीट दे दिया। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। आई गॉट द वैल्यू ऑफ मीडियन। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द स्क्यूनेस। इसके लिए फंक्शन है स्क्यू। स्क्यू के अंदर मैंने फिक्स नंबर की ये 50 ऑब्जर्वेशंस दे दी। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास स्क्यूनेस की वैल्यू निकल कर आ गई। नाउ आई मूव ऑन टू कर्टोसिस। कर्टोसिस के लिए फंक्शन का नाम है कर्ट, और ये मैंने अनग्रुप डेटा की 50 ऑब्जर्वेशंस पास कर दी। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास कर्टोसिस भी यहाँ पर निकल कर आ गया। अब मुझे यहाँ पर कॉन्टिन्यूस सीरीज को टेकअप करना है। दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। आई गॉट द वैल्यू ऑफ मीन विच इज 55.2। आपकी रेफरेंस के लिए मैं इन फंक्शंस को राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास SQRT का फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन। वन मोर पेरेंथेसिस, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। पेरेंथेसिस क्लोज माइनस पेरेंथेसिस स्टार्ट सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। पेरेंथेसिस क्लोज caret symbol 2, this is the raised to the power. Parenthesis close, I press enter. जैसे मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकल कर आ गया। वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर। अब मुझे कैलकुलेट करना है हाउ मेनी वैल्यूज आर मोर देन 60। तो मैं इस जगह के ऊपर काउंट इफ के फंक्शन को टेकअप करूंगा। काउंट इफ इस रेंज के अंदर चेक करो, कॉमा, कोटेशन मार्क स्टार्ट, ग्रेटर देन 60, कोटेशन मार्क क्लोज्ड, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। 24 वैल्यूज इसके अंदर ऐसी हैं जो कि 60 से ज़्यादा हैं। हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पे यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर नीचे दे रहा हूँ। The next point is sum of numbers having value more than 40. This is equals to, यहाँ पर मैं sum if के फंक्शन को टेकअप करूँगा। sum if फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेंज। रेंज के अंदर मैं ये कंप्लीट रेंज को दे दूंगा, कॉमा। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के केस के अंदर कोटेशन मार्क स्टार्ट, दिस इज ग्रेटर देन 40, कोटेशन मार्क क्लोज, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास एक वैल्यू आ गई 2447। जो वैल्यूज 40 से ज़्यादा हैं अगर हम उनका सम करेंगे तो वो सम 2447 आएगा। स्टूडेंट, यहाँ पर हमने बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर लिया। अब इसके अंदर हमारी एक रिक्वायरमेंट लास्ट रह गई है, प्रिपेयर ए पाई चार्ट ऑफ द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को
सिलेक्ट करता हूं, आई गो टू इंसर्ट, आई गो टू पाई डायग्राम्स और ये मैंने 3D पाई के ऊपर सिलेक्शन कर दिया। इस जगह के ऊपर मैं नाम दे देता हूं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट। मैं यहां पर डेटा लेवल भी इनके दे रहा हूं। मेरे पास ऊपर बहुत सारी ऑप्शंस हैं, मैं किसी भी ऑप्शन को यहां पर सिलेक्ट कर सकता हूं। सो आई सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर वन। ये मेरे पास यहां पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। इसके कलर को भी चेंज कर देते हैं। यहां पर मेरे पास इस क्वेश्चन की सारी रिक्वायरमेंट्स कवर होगी। स्टूडेंट वी स्टार्टेड विद रैंडम नंबर और यहां पर हमने रैंड बिटवीन के फंक्शन को टेकअप किया। दिस वाज द फर्स्ट फंक्शन। इसके बाद हमने सेकेंड मीन, थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, फोर्थ मोड, फिफ्थ मीडियन, सिक्स स्क्यूनेस, सेवंथ कर्टोसिस और कर्टोसिस के बाद काउंट इफ और सम इफ के फंक्शन को हमने टेकअप किया। तो यहाँ पर इन टोटल हमने 9 फंक्शंस को टेकअप किया है। देन वी मेड दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट। आई होप दैट now this particular question will become very easy to you and you will be able to attempt it in the exam. Thank you very much.